नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जीआर स्टडी हब में। और मैं हूं रामनिवास बिश्नोई आपके साथ। और हम पढ़ेंगे हिंदी। हिंदी से पहले आपके बता दूं, आपका लक्ष्य, आपकी रीट आपका इंतजार कर रही है। उसके लिए कुछ कर गुजरना है, आपको कुछ कर गुजरो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तब तक चैन की नींद को तुम त्याग दो, उससे ही आपको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि प्रत्येक वर्ग में शिक्षित वर्ग है, आज का युग है वो शिक्षा का युग है। और इस आधुनिकता में अगर आप शिक्षा से अछूते हैं या फिर आप अपने किसी भी क्षेत्र में अगर आप नाम नहीं कर पा रहे हैं या कुछ अपना वर्चस्व नहीं जता पा रहे हैं, उस वक्त आपको भी अकेलापन महसूस होता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपके सामने अब लक्ष्य है। इस लक्ष्य को तय करके 4 महीनों में अपने आप को झोंक दीजिए। आपकी नींद को कम कर दीजिए, अपने चैन को कम कर दीजिए। आप एकाग्रचित हो जाइए, ध्यान मग्न हो जाइए और रीट की तैयारी में जुट जाइए। और हम पढ़ेंगे अब हिंदी। हिंदी में हम पहले पढ़ रहे थे समास। समास के अपन ने 2 भाग पढ़े थे। पहला अव्ययीभाव समास था और अव्ययीभाव समास के कुछ नियम पढ़े थे अपन ने। अव्ययीभाव में अव्यय होता है वगैरह, और अव्यय यानी कि जो खर्च नहीं हो, उसमें पहला पद प्रधान था। तत्पुरुष समास जिसमें दूसरा पद प्रधान था। तत्पुरुष समास के अपन ने 7 भाग पढ़े थे, जिसमें पहला भाग कारक चिन्ह तत्पुरुष समास था। कारक चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। उसके भी वापस 6 भाग थे, जिसमें कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, समन तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष समास थे। और तत्पुरुष समास के बाद उसका दूसरा भाग पड़ा था अलुप्त तत्पुरुष समास, नए तत्पुरुष समास, कर्मधारय तत्पुरुष समास, द्विगु तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। और उसके बाद अपन ने अंतिम पढ़ा था उपपद तत्पुरुष समास। और अब हम आगे पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। और बहुव्रीहि से पहले द्वंद्व समास पढ़ेंगे और उसके बाद अपन आएंगे बहुव्रीहि समास पे, जो हमारे 2 समास बाकी रहे हैं। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास से पहले द्वंद्व समास को लेकर के। समास और समास का तीसरा रूप द्वंद्व समास। कौन सा समास? द्वंद्व समास। कौन सा? तीसरा रूप है हमारा। कौन सा रूप है समास का? तीसरा भाग या तीसरा प्रकार, तीसरा भेद कह सकते हैं अपन इसे। यह हो गया हमारा द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में कुछ नियम होते हैं इसके अंदर। जिस प्रकार कई में पहला पद प्रधान था, अव्ययीभाव समास में तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान था। लेकिन यह ऐसा समास है जिसके अंदर दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसकी पहली विशेषता क्या है? दोनों पद प्रधान। पदों के बीच जो और या लिखा होता है उसका लोप होता है इसके अंदर। विग्रह करने पर ये वापस आ जाते हैं। विग्रह करने पर और वह या का प्रयोग ठीक है ना। तो दोनों पद प्रधान और वह या का इसमें लोप हो जाता है और विग्रह के समय इसमें और या तथा वगैरह लिख देते हैं, ठीक है ना। और इसके भी 3 उपभेद है। द्वंद्व समास ऐसा समास है जिसके कितने उपभेद हैं? 3 उपभेद हैं। चलो इस 3 उपभेद में अपन पढ़ते हैं। और 3 उपभेद पढ़ने से पहले इस कक्षा को ज्यादा से ज्यादा शेयर, सब्सक्राइब और आपका प्यार मोहब्बत इसे मिलनी चाहिए। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसका पहला रूप पढ़ते हैं। पहला रूप कौन सा था? इतरेतर द्वंद्व समास। कौन सा समास? इतरेतर द्वंद्व समास, ठीक है ना। अब इतरेतर द्वंद्व समास में क्या होता है? इसके अंदर जिसमें और का लोप होता है ना, और का लोप और विग्रह होने पर वापस और आ जाता है, वो वाले किस में आते हैं हमारे? जिसमें इतरेतर द्वंद्व समास जिसमें और का लोप होता है। और के लोप के वाले जो भी शब्द होते हैं ना, उन शब्दों को अपन किस में ले आते हैं? इनमें इतरेतर द्वंद्व समास में ले आते हैं, ठीक है। अब इतरेतर द्वंद्व समास में मैं आपको बताऊं और का लोप कैसे होगा। और के लोप वाले शब्द, और का लोप, ठीक है। अब और का लोप होता है वो वाले शब्द, जैसे इसमें उदाहरण के लिए आपको सामने लाते हैं माता पिता। माता पिता ये शब्द, इसमें दोनों पद प्रधान है, इसलिए माता और पिता
ये इसका विग्रह हो गया। ये किसका रूप है? इतरेतर द्वंद्व समास है। ठीक है, इसमें माता और पिता इतरेतर द्वंद्व समास। अब इसका दूसरा रूप लेते हैं, जैसे माता पिता। एक और उदाहरण लेते हैं जिसमें और हो, जैसे दिन रात, तो दिन और रात ये भी हो जाते हैं। और भी जैसे सुरासुर, सुर और असुर, मैं लिखता हूं यहां पे सुरासुर, क्या हो जाएगा? सुर और असुर। ठीक है, सुर और असुर ये शब्द हो जाएंगे। तो इसमें क्या होगा? सुरासुर और का लोप हो रहा, तो ये किसका भाग हो गया? हमारे इतरेतर द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास हो गया? इतरेतर द्वंद्व समास। ठीक है, इसके और उदाहरण दूध रोटी, दूध और रोटी। और भी उदाहरण है जैसे अहरनीस, अहन और निशा, राधे श्याम, राधा और श्याम। कौन नहीं जानता राधे श्याम की जोड़ी। राधा और श्याम, राधे श्याम का मतलब क्या हुआ? राधा और श्याम, ये इसका विग्रह हो गया। तो ये सारी चीजें किस में आएगी? हमारे इतरेतर द्वंद्व समास में आएगी। अब इतरेतर द्वंद्व समास के बाद इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। दूसरा भाग है समाहार द्वंद्व। कौन सा द्वंद्व समास? समाहार द्वंद्व समास। इन सारी चीजों के लिए ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पढ़े आप। जितने ज्यादा उदाहरण पढ़ेंगे आपके कंफ्यूजन सारे के सारे दूर हो जाएंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, सबसे पहले इसका दूसरा भाग, समाहार द्वंद्व समास। कौन सा समास? समाहार द्वंद्व समास। इसमें क्या होता है? जब विग्रह करते हैं तब आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग। और इसमें एक चीज आप ध्यान रखना, मैं दो नियम लिखवा रहा हूं इसमें। विग्रह के समय आदि का प्रयोग, विग्रह के समय आदि का प्रयोग। ठीक है ना? विग्रह के समय किसका प्रयोग होगा? आदि का प्रयोग होगा। अब समाहार द्वंद्व समास, विग्रह के समय आदि का प्रयोग। और इसमें दो नियम और मैं बताने वाला था। पहला यह है कि आम बोलचाल की भाषा में निरर्थक शब्द लेते हैं ना अपन, आम बोलचाल की भाषा के निरर्थक शब्द वाले जो जोड़े होते हैं ना, निरर्थक शब्दों वाले पद इसी के रूप होते हैं। किसके? समाहार के। कौन से हैं? जैसे अपन ने लिख दिया दूध बूध या रोटी वोटी, रोटी वोटी विग्रह क्या होगा? अब रोटी वोटी, वोटी क्या होती है? कुछ नहीं, यूं सब जोड़ दिया कि रोटी वोटी खा ली, दूध वूध पी लिया, चाय वाय पी ली, खाना वाना कर लिया, तो रोटी वोटी विग्रह क्या हो जाएगा? रोटी आदि। इसका कहने का मतलब है कि रोटी आदि जिम लिखनी है। अब जैसे खाना वाना क्या हो जाएगा? खाना आदि। चाय वाय, चाय आदि। ये सारे किसके उदाहरण हैं? आम बोलचाल की भाषा में ये जो शब्द प्रयुक्त होते हैं वो समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं। ठीक है ना? इसको आप स्पष्ट रूप से ध्यान में रखना है। और भी इसके उदाहरण जैसे दाल रोटी, एक शब्द है दाल रोटी। अब दाल और रोटी नहीं है, ये दाल रोटी दोनों अर्थक शब्द है। ठीक है? तो दाल रोटी वाले हैं, ऐसे भी कई शब्द आएंगे। दाल रोटी है, माखन रोटी है, और भी हो सकते हैं जैसे पेन पेंसिल। तो पेन और पेंसिल नहीं होगा, वहां पे क्या होगा? दाल रोटी। तो क्या? दाल रोटी आदि। दाल रोटी, बीच में से ये निशान हट जाएगा, योजक चिन्ह, और यहां पर क्या हो जाएगा? दाल रोटी आदि।
पेन पेंसिल दोनों एक ही काम में लिए जाते हैं, तो पेन पेंसिल आदि। ये आपकी कौन सी हो गई? पेन पेंसिल आदि। ठीक है, तो रोटी वोटी, खाना वाना, चाय वाय, ये भी इसमें आ गए। अब इसमें एक और दूसरा नियम मैं आपको बताऊं, ये इस नियम से बाहर है, दो शब्द जो लिखे हैं वो ठीक है, ध्यान में रखना है। अब इसका एक दूसरा नियम है, संख्यात्मक रूप है, वो भी इस समार में आता है। तो ये तो थे आम बोलचाल की भाषा के शब्द जिसमें एक निरर्थक शब्द हो, और इसमें अगर दोनों अर्थ वाले शब्द हो तो भी होते, जैसे दाल रोटी था, माखन रोटी है, और भी अपने उदाहरण पेन पेंसिल था, किताब कॉपी था, और शिक्षक, वो मतलब शिक्षक के साथ कोई जोड़ दे, शिक्षक डॉक्टर, तो आदि। ये पैसे से हैं, दोनों पेशेवर हैं, उनके साथ आदि हो जाएगा, यूँ विग्रह में आदि लिख दिया जाता है। ठीक है, और इसका एक दूसरा मैं बता रहा था कि 1 से 10 तक संख्या को छोड़ दो। ठीक है, 1 से 10 तक की संख्या और 10 से भाज्य संख्या, इसमें आदि का प्रयोग भी होता है, लेकिन इसमें और का प्रयोग होगा। जब विग्रह करेंगे ना, इसमें और का प्रयोग होगा। किसमें होगा? भाज्य संख्या 100 तक। ठीक है, 100 तक जो 10 से भाज्य संख्या है ना, वो इसमें काम नहीं आती। के अलावा सभी संख्याएं समाहार द्वंद्व के उदाहरण हैं। समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। क्या है? उदाहरण है। कैसे है, मैं आपको अभी जस्ट समझाता। अब जैसे अब इसमें समझेंगे, 25 शब्द ले लिया। अब 1 से 10 तक लेना नहीं है, 11 ले लो, 1 और 11, इसमें और का प्रयोग होगा। इसमें विग्रह करने पर और का प्रयोग। वैसे मैंने जो द्वंद्व समास था उसमें एक लाइन लिखी थी, और का प्रयोग होता है विग्रह करते हैं उस वक्त, और या का। ठीक है ना, तो वो चीज इसमें भी लागू होती है, और का प्रयोग। और का प्रयोग उसमें जैसे अपन ने पहला जो इतरेतर किया था उसमें केवल और का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो वो अलग चीज हो गई। लेकिन और का प्रयोग ऐसा नहीं है केवल इतरेतर में ही होगा, वो इसमें भी हो रहा है, समाहार द्वंद्व में भी हमारे साथ आ रहा है। विग्रह के समय और का प्रयोग। ठीक है, अब और का प्रयोग होगा। तो अब इसमें आपको बताऊं, उदाहरण जैसे ले लिया अपन ने 25, और मैंने आपको बताई थी 10 से भाज्य संख्या कौन कौन सी है? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और 100। 110 भी 10 से भाज्य है, लेकिन 110 लिखेंगे, 110 में ये वापस अपने वो लागू नहीं होगा, क्योंकि 110 100 और 10, या 10 और 100, 120 20 और 100, या 100 और 20, ये चीज हो गई। ठीक है ना। 25 क्या हो जाएगा? 5 और 20, 25, 31, 1 और 30, 67, 67 क्या होगा? 66, 66 के बाद आता है 67, 67 का मतलब हो गया 7 और 60। यह किस में हो गया? 67। और इस 67 के बाद में अगर अपन देखें तो उसमें क्या होगा? लिख दिया किसी ने 75, तो 5 और 70, 120 जैसे लिख दिया यहां पर। अब 110 वैसे वो अलग शब्द हो गया, एक शब्द नहीं होगा। 110, 110 वो अलग 3 पद हो गए। ठीक है ना, तो वो संख्या इसमें नहीं आएगी। अब संस्कृत में अगर वो चीज लिखी हो तो उसमें अगर एक ही पद में हो तो वो चीजें इसमें आती, वो केवल संस्कृत में ध्यान देनी। अपने को 100 तक संख्या लेनी है, उसमें जैसे अपन ने लिख दिया 91, 1 और 90 क्या हो जाएगा? 1 और 90। तो ये हमारा कौन सा समास हो गया? समाहार द्वंद्व समास, जिसके दोनों नियम पूरे हो गए। और कुछ एक और उदाहरण थे वो भी आपको बता दिए गए। तो समाहार द्वंद्व समास जिसमें विग्रह के समय आदि और दोनों का प्रयोग होता है, और का प्रयोग संख्या वाले मामले में ज्यादा होता है। और इसके बाद अपन पढ़ते हैं इस समास का तीसरा भाग। तीसरा भाग बोले तो कौन सा? द्वंद्व समास का तीसरा भाग कौन सा है? पहला हो गया इतरेतर समास, दूसरा हो गया समाहार द्वंद्व समास, और तीसरा जो हमारा इसका भाग है वो कौन सा है? नंबर 3,
विकल्पक द्वंद्व समास। ठीक है, विकल्पक द्वंद्व समास। विकल्पक नाम से ही बता रहा है, विकल्पक मतलब आपको एक विकल्प चुनना है। इसके विग्रह में या का प्रयोग होगा, विग्रह में या का प्रयोग, या अथवा का प्रयोग होगा। ठीक है ना, इन दोनों शब्दों का प्रयोग हो सकता है, या का प्रयोग होगा। इसमें एक विकल्प चुनने की चुनौती होती है, एक और इसमें एक विकल्प चुनने की चुनौती वाले शब्द केवल एक विकल्प ही चुनना है। इसमें क्या होगा, ज्यादातर वही विलोमार्थक शब्द होंगे ना, एक दूसरे के विलोमार्थक शब्द जो ज्यादातर होंगे वो इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना, उसमें वैसे ये सारे उसमें भी आते हैं, तो इसमें पर्टिकुलर इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जैसे उसमें आया था अपने माता पिता तो है, लेकिन उसके अलावा जैसे सुर असुर आया था, सुर और असुर, लेकिन इसमें ऐसा नहीं। इसमें जैसे अपन उदाहरण लेंगे धर्माधर्म, तो धर्म और अधर्म नहीं होगा, या तो धर्म पे चलो और या अधर्म, बस एक ही चीज है, धर्म या अधर्म, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जो चीज दोनों एक साथ नहीं रह सकती वो इसमें आते हैं शीतोष्ण, या तो ठंडा या गर्म, दोनों एक साथ नहीं। एक साथ हो तो क्या हो जाएगा, मारवाड़ी में हर्द गर्म हुई होंगे, तो इनके हुई जो हर्द गर्म हुई जो ठंड और उन्होंने भेड़ो जीम लियो तो भेड़ो जीम्यो जीव हर्द गर्म हुई जो। अब भेड़ो जीम्यो भी हर्द गर्म जीम्यो नहीं, हर्द गर्म कहवे कोई खानो खा रहा, या तो एकदम ठंडो पानी पी ले, या कोई और जैसे गर्मी में कुछ काम करता है यार सीधा पंखे के आगे बैठ गया, ऐसी सिचुएशन में सर्द गर्म हो जाता है। गर्म और ठंडा साथ में खाने से ऐसा कुछ नहीं होता है, या तो शीत या उष्ण। शीतोष्ण का क्या हो जाएगा, या तो शीत या उष्ण। और भी इसके उदाहरण अगर अपन लें, शस्त्रास्त्र, एक दो, एक दो भी इसमें है साथ में। ठीक है ना, जैसे एक दो यहां लिखा हुआ है, एक दो, या तो एक और या दो, एक या दो। और एक इसका उदाहरण जैसे शस्त्रास्त्र अपन लिख देते हैं, शस्त्रास्त्र। अब शस्त्र और अस्त्र, ये 6 शस्त्रास्त्र लिख दिया, 6 नहीं है, केवल शस्त्रास्त्र है। ठीक है, वो शस्त्रास्त्र शहीद के में शैव उपसर्ग काम में ले लेते हैं। अब शस्त्रास्त्र में क्या होगा, या तो शस्त्र काम में लो और या अस्त्र, दोनों एक साथ नहीं ले सकते। या तो शस्त्र काम में लीजिए और या फिर क्या काम में लीजिए, आप अस्त्र काम में लीजिए। अब इसमें एक शब्द आता है जैसे 5-10 दिन हुआ है, थे जोधपुर जा कितने दिन होया हो, 5-10 दिन होया। आमन बा जगदिन की लाया टोली बिन कत दिन होया, 8-10 दिन होया है, 9-10 दिन होया है, 15-20 दिन होया है। ऐसे शब्द आते हैं ना, जैसे 15-20, 5-10, जैसे 5-10। तो इसमें क्या होगा, 5 से लेकर 10, ये इसका विग्रह थोड़ा सा परिवर्तित है, 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक, ऐसे ही चीज होती है इसमें। ठीक है ना, तो ये हमारा हो गया, यहाँ पर द्वंद्व समास पूर्ण हुआ। द्वंद्व समास के 3 भाग थे जो अपन ने पढ़े, इतरेतर समास, इतरेतर द्वंद्व समास, समार द्वंद्व समास, और तीसरा हमारा जो हम अभी रिसेंटली पढ़ा है विकल्पक द्वंद्व समास। इसके अंदर क्या होता है, इसमें या का प्रयोग होता है, अथवा का प्रयोग हो जाता है, और साथ ही साथ इसके अंदर एक विकल्प चुनने की चुनौती रहती है, एक विकल्प, या तो धर्म पे चलो या धर्म पे, ऐसे चीज। ठीक है ना, तो ये हमारा यहाँ पर समास का तीसरा रूप पूरा हुआ, तीसरा भेद पूरा हुआ। अब हम समास का अंतिम भेद पढ़ेंगे। समास का अंतिम भेद है हमारा बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, बहुव्रीहि समास। कौन सा समास, नंबर 4, बहुव्रीहि समास। इसके भी अपने कुछ नियम है। बहुव्रीहि समास
सबसे महत्वपूर्ण समास है बहुव्रीहि समास। इसके उदाहरण जितने ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ोगे उतना आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये वो समास है जिससे सवाल पूछे जाते हैं। बहुत सारे सवाल पूछे हैं इस क्षेत्र से, इसलिए आप आगे आ जाइए और अपने क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाइए और पढ़ाई के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों को हासिल कीजिए। चलो अपन पढ़ते हैं। पढ़ रहे थे बहुव्रीहि समास और उस पर अपन कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि बहुव्रीहि समास इसमें क्या होता है। जिस प्रकार पहले में पहला पद प्रधान, दूसरे में दूसरा था, तीसरे उदाहरण में अपन जो पिछला रिसेंटली पढ़ा उसके अंदर दोनों पद प्रधान थे, इसके अंदर दोनों पद गौण हो जाएंगे। पहला नियम ये है, दोनों पद गौण। ठीक है, जो ही दोनों पद गौण, एक और बात हो जाएगी, क्या होगी, जब दोनों पद गौण होंगे तो तीसरा या अन्य पद प्रधान हो जाएगा। अन्य पद प्रधान जो लिखा हुआ नहीं है, दिख ही नहीं रहा है, वो पद ही प्रधान है। ठीक है ना। और इसमें तीसरा यह था कि एक तो रूढ़िवादी परंपरा के कुछ शब्द होते हैं, रूढ़िवादी परंपरा से जो रूढ़ हो गए शब्द किसी अर्थ में, वो शब्द भी इसी में आते हैं। रूढ़िवादी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा के कारण, रूढ़िवादी परंपरा थी जैसे ये अपने मृत्यु भोज वाला अर्थ था, ये रूढ़िवादी के बस मृत्यु भोज करना है। लेकिन आज की इस आधुनिक दुनिया में, जागृत दुनिया में लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई कि एक तो उस व्यक्ति के घर से व्यक्ति चला जाता है और उसके बावजूद उस घर पे बैठ के किस प्रकार चाव से वो भोज खाया जाता है, ये बहुत घृणित कार्य है। इसे त्याग देना ही उचित है। और मैं सबसे अपील करता हूँ कि आप सब जागृत हो, आप सब पढ़ने वाले बंदे हो, आधुनिकता से आप वाकिफ हो और आप अच्छाई बुराई से वाकिफ हो, तो इन रूढ़ियों को आप तोड़िए। जो कुरीतियाँ हैं उन्हें तोड़िए और जो अच्छाइयाँ हैं उन्हें ग्रहण कीजिए। तो ये अपन रूढ़िवादी परंपरा के कारण कुछ शब्द रूढ़ हो गए, कुछ शब्द विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हुए। ठीक है, केवल रूढ़ यूं कोई इनके ऊपर सील नहीं लगी रूढ़, ये कि रूढ़ और थारी ठपोटे को रूढ़। तो विशिष्ट अर्थ में रूढ़ किस हुए, कुछ शब्द विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हुए, विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो गए। वो किसके उदाहरण है, बहुव्रीहि समास के। वो बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। ठीक है ना। अब अपन पढ़ रहे हैं इसका चौथा नियम, इसका विग्रह करते हैं। इसके विग्रह के समय वह, वो, जिसके, जिसकी, आदि शब्दों का प्रयोग होता है। इसका विग्रह करेंगे तब जिसका, जिसकी, आदि शब्दों का प्रयोग होगा। ठीक है ना। अब अपन को इसको उदाहरण के तौर पे पहले तो ये देख ले, दोनों पद गौण, अन्य पद प्रधान, कोई तीसरा ही पद प्रधान होता है। और रूढ़िवादी परंपरा में कुछ शब्द विशिष्ट अर्थ में रूढ़ हो गए, वो बहुव्रीहि समास। अब रूढ़ कैसे हुए मैं बताऊं। जैसे नीलकंठ शब्द है, नीला है जो कंठ, कर्मधारय समास हो गया। उसमें तो अपन ने पढ़ा नीला है जो कंठ, तो क्या हो गया हमारा, कर्मधारय समास हो गया। लेकिन जब अपन ने उसको वापस दूसरे अर्थ में लिया कि नीला है कंठ जिसका, वह भगवान शिव हो गए, भगवान महादेव हो गए। और महादेव के शब्द आप और हम चेले हैं। महादेव वो है जो सृष्टि का संहारक है, जिसने सृष्टि को बसाया है, सृष्टि को रचाया है। उसका, उनका मतलब जो तीसरा नेत्र खुलता है तो प्रलय आती है, और दोनों नेत्र अगर प्यार बरसाएं तो बहुत कुछ अपन को आशीर्वाद के रूप में हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में वो सहयोग करते हैं। मैं उसी महादेव को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। चलो अपन पढ़ रहे थे रूढ़िवादी परंपरा के कुछ शब्द, और भी रूढ़ शब्द और है, जैसे त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके वह, तो ये अपने वापस से शिव हो गए। दश आनंद, दश है आनंद जिसके वह, रावण हो गया। दश आनंदों का समूह है या समाहार, तो वो द्विगु का तत्पुरुष समास हो गया। तो ये सारी चीजें अपन को ध्यान रखनी है। और इसमें जो रूढ़िवादी परंपरा वाले शब्द है उसमें बहुव्रीहि समास ही विकल्प सर्वश्रेष्ठ होगा।
जैसे त्रिनेत्र है, त्रिनेत्र में द्विगु भी लिखा है, बहुव्रीहि लिखा है, उस वक्त बहुव्रीहि सही है। अगर त्रिनेत्र का विग्रह किया हुआ है, 3 नेत्रों का समार, तो उस वक्त उसमें द्विगु है और विग्रह इस रूप में है जिसमें त्रिनेत्र का अर्थ शिव बताया जा रहा है, तो वो बहुव्रीहि समास है। और अगर दोनों देकर बीच में तीसरा ऑप्शन ये भी दे दिया कि अ और ब दोनों, तो उस वक्त वो दोनों उत्तर सही होगा। इस चीज को आप स्पष्ट ध्यान रखें। तो इसके अपन कुछ उदाहरण लेते हैं और इसका अंतिम नियम था कि इसके विग्रह करते हैं, तो विग्रह करते वक्त क्या होना चाहिए? विग्रह करते समय वह, वो, जिसका, जिसके, जिसकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो अपन उदाहरण के तौर पे लेते हैं, जैसे गजानन। गज के समान या गज के जैसा आनन है जिसका, वो कौन? गणेश। कमेंट बॉक्स में किसी को उत्तर आ रहा हो तो आप बता सकते हो कि गज के जैसा आनन है जिसका, वो गणेश। क्या हो गया? गजानन। उसी प्रकार षडानन, दशानन। अब जैसे दशानन लिखते हैं, दशानन, 10 है आनन जिसके, वह कौन? रावण के अर्थ में ये शब्द रूढ़ है, उसके 10 सिर थे। प्रकृति में वो एक ही था 10 सिर वाला, तो दूसरा कोई था नहीं, इसलिए वो उसके अर्थ में रूढ़ होना स्वाभाविक था। षडानन, षडानन का उदाहरण मैं वैसे आपको पीछे दे चुका हूं कार्तिकेय के रूप में। और भी जैसे इसमें नीलकंठ है, पीताम्बर है, मनोज है। नीलकंठ और पीताम्बर के उदाहरण आपने पिछले कर्मधारय समास में पढ़े थे। अब इसमें देखते हैं अपन मनोज। मन से जन्म लेने वाला है जो, कौन है? कामदेव। कौन? कामदेव। तो क्या मन से जन्म लेने वाला है जो, क्या हो गया? कामदेव। एक मनसीज शब्द था, मनसीज, जिसमें अगर अपन डायरेक्ट मनसीज, मन में जन्म लेने वाला, तो वो तो वहीं अविभाव समास में चला गया, लेकिन इसमें अपन मनसीज, मन में जन्म लेने वाला है जो, कामदेव। और भी त्रिनेत्र है, अपने विश्वम्भर है। एक विश्वम्भर पिछले शब्द आया था, उसका यहीं पर ले देते हैं, वहीं पे आपको मैंने बताया था विश्वम्भर। ये विभक्ति रूप था। प्रथमा विभक्ति किसमें होती है? अलुक तत्पुरुष समास में होती है। ठीक है ना? तो उसमें विश्वम्भर में क्या होगा? विश्व का भरण करने वाला है जो, विश्व का भरण करने वाला है जो, कौन है? भगवान विष्णु। ठीक है ना? तो ये इस अर्थ में रूढ़ है, तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। और भी बहुत सारे हैं। अब दशानन है, षडानन है, त्रिनेत्र है, मनसिज है, मनोज है, नीरद है, नीरज है, नीर में जन्म लेने वाला है जो, नीरज। बहुत सारे उदाहरण। इन सभी उदाहरणों को आप जितना ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो यहाँ पर आपके समास समाप्त होते हैं और यह समास का चैप्टर यहीं क्लोज होता है। और मैं आशा करता हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ और मैं चाहता हूँ और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप इस कक्षा को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ ही साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि आपका प्यार, आपका स्नेह, आपकी मतलब ये जो अपनापन है वही हमें नई ऊर्जा देता है, नई चेतना देता है, नई कांति देता है, नई चमक देता है। उसकी बदौलत हम आपके लिए कुछ नया, कुछ ऊर्जावान और कुछ आपके काम आने वाले शब्दों को, कुछ आपके काम आने वाले तथ्यों को, कुछ आपके काम आने वाले पाठों को, आपके टॉपिक को क्लियर करते हैं। और आपके लिए ही ये GR स्टडी हब हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद, शुक्रिया।